अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया था, जिसे ईश्वर का धर्म भी कहा जाता है। दीन-ए-इलाही में इस्लाम और हिंदू धर्म के साथ-साथ अन्य धर्म जैसे पारसी, जैन, ईसाई धर्म के कुछ तत्वों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था, पर अकबर को कहाँ पता था कि उन्हीं का परपोता औरंगजेब एक दिन मुगल बादशाह बनकर धार्मिक रूप से इतना कट्टर बनेगा कि इस्लाम के अलावा बाकी सभी धर्मों का दमन करेगा, और इस दमन की कीमत अकबर को मरने के बाद भी चुकानी होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस जाट नेता की जिसने अकबर की कब्र खोदकर मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। दरअसल अकबर की मौत के बाद उसे आगरा शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर सिकंदरा में एक मकबरे में दफनाया गया था, और मकबरा इतना शानदार और भव्य था कि देखने वाले देखते रह जाते थे। पर 28 मार्च 1688 ईस्वी को जाटों ने इस मकबरे को तबाह कर दिया था। जाटों ने अकबर की कब्र को खोदकर उसके कंकाल को निकाला और आग में जला दिया था। पर जाटों ने ऐसा क्यों किया था, और कौन था वो जाट नेता जिसने अकबर की हड्डियों को मकबरे से निकालकर आग में फेंक दिया था, जानते हैं इस वीडियो में। ये काम किया था एक जाट योद्धा ने जिसका नाम था राजा राम जाट, जिन्होंने मुगलों की नींव हिला दी थी। राजा राम जाट उस समय के सिनसिनीवार जाटों के सरदार थे। उन्होंने जाटों के दो प्रमुख कबीलों सिनसिनीवारों और चाहरों को आपस में मिलाया था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके मुगल सत्ता संभाली थी। औरंगजेब का इस्लाम के प्रति जुनून किसी से छुपा नहीं था। उसके मुगल सत्ता संभालते ही राजस्थान, खानदेश, मालवा और बुंदेलखंड में विद्रोह शुरू हो गए। उन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में जाटों का दबदबा था। उस समय जाटों के सर्वमान्य नेता थे गोकुला जाट, जो कि जाटों के वीर योद्धा और हरियाणा में तिलपत के सरदार थे। पर साल 1670 में मुगल सेना ने तिलपत की जंग में जाटों को करारी शिकस्त दी। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने जाटों के सर्वमान्य नेता गोकुला को कैद कर उस पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव डाला। जब गोकुला ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो आगरा की कोतवाली के सामने उसके एक एक अंग को काटकर फेंकवा दिया गया। इतना ही नहीं, गोकुला के परिवार का भी धर्म परिवर्तन कराया गया था। गोकुला जाट के दर्दनाक अंत से बुरी तरह आहत हुए जाट चिनचिनी गांव निवासी ब्रजराज जाट और भज्जा सिंह जाट के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। दरअसल जाट सरदार इस बात से ज्यादा दुखी थे कि मुगल सेना राजस्व वसूली के नाम पर किसानों से लूटपाट कर रही थी। साल 1682 में ब्रजराज जाट मुगलों से लड़ते हुए मारे गए। ब्रजराज का छोटा भाई भज्जा सिंह एक साधारण किसान था। भज्जा सिंह के 7 पुत्र थे: राजा राम, प्रताप सिंह, भाव सिंह, सूपा, मेड़ू, गुमान और चूंडामल। भज्जा सिंह का सबसे बड़ा बेटा राजा राम अपने दादा परदादा की तरह विद्रोही प्रवृत्ति का था। ऐसा कहा जाता है कि मऊ के मुगल थानेदार लाल बेग ने एक अहीर स्त्री का बलात्कार कर दिया था, जिसके बाद राजा राम ने लाल बेग की हत्या कर दी। राजा राम की इस वीरता से प्रसन्न होकर सभी जाट उसके पीछे हो लिए और वह निर्विवाद रूप से जाटों का नेता बन गया। अब जाटों की सत्ता राजा राम जाट और उसके नजदीकी सहयोगी सौदर के रामचहर जाट ने संभाली। उन्होंने जाटों का सैन्यीकरण किया और उन्हें प्रशिक्षित किया और एक उचित स्थायी सेना बनाने के लिए संगठित किया। राजा राम जाट यह बात जानते थे कि मुगलों के पास उन्नत हथियार थे, इसलिए मुगलों से मुकाबला करने के लिए सभी जाट सैनिकों को हथियार चलाने आने चाहिए। उन्होंने मुगलों पर हमला करने के लिए जंगल में छोटे किले भी बनवाए, जिन्हें गढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये गढ़ी मिट्टी की पक्की दीवारों से घिरी हुई थी। इन छोटे किलों ने जाटों की लामबंदी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका इस्तेमाल सैन्य ठिकानों और उनके खजाने को संभालने के रूप में किया जाता था। राजा राम जाट ने चौकियों और जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि मुगलों का कोई भी काफिला बिना चुनौती के नहीं निकल सकता था। जब औरंगजेब मराठाओं को दबाने के लिए दक्कन की ओर बढ़ा तो मुगल साम्राज्य का उत्तरी क्षेत्र बिखरने लगा। जाटों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। राजा राम के शक्तिशाली नेतृत्व में जाटों ने कई मुगल इलाकों पर सफलतापूर्वक हमला किया। दक्कन तक पहुंचने के लिए मुगलों का रास्ता जाटों के इलाकों से होकर गुजरता था और जाटों ने उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिससे मुगल उन रास्तों पर जाने से डरते थे। 1 साल के भीतर राजा राम ने न केवल मुगल सामंत मीर इब्राहिम को लूटा, बल्कि मुगलों के सेना नायक मुंगीर खां को पराजित भी किया। फिर क्या था, देखते ही देखते जाटों के बीच राजा राम का डंका बजने लगा। मुगलों के खिलाफ मिली जीत से उसका हौसला 7वें आसमान पर था। जब राजा राम ने आगरा सूबे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, तब औरंगजेब ने राजा राम को दिल्ली बुलवाया और उसे मथुरा की सरदारी और 575 गांवों की जागीरदारी प्रदान की। औरंगजेब का ऐसा सोचना था कि जागीर प्राप्त करने के बाद राजा राम मुगलों की तरफ से हो जाएगा, लेकिन राजा राम ने मुगलों की परवाह नहीं की और आगरा मथुरा के क्षेत्र में सरकारी खजानों, व्यापारियों और सैनिक चौकियों को लूटना जारी रखा।
मुगल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आगरा और दिल्ली के बीच इतनी लूटपाट मची हुई थी कि सरकारी माल और व्यापारियों का सही सलामत बच निकलना मुश्किल हो गया था। औरंगजेब ने सफी खां को आगरा का सूबेदार बनाकर राजा राम का दमन करने के लिए भेजा। जब सफी खां ने जाटों को परेशान करना शुरू किया तब राजा राम ने आगरा पर चढ़ाई कर दी। लिहाजा सफी खां डरकर आगरा के किले में बंद हो गया। इसके बाद राजा राम और उसके साथियों ने आगरा को जी भर लूटा। वहीं भारी संघर्ष के बाद आगरा के फौजदार मीर अब्दुल फजल ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को राजा राम के हमले से किसी तरह बचाया था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए औरंगजेब ने मई 1686 में जाटों के खिलाफ अपने एक वरिष्ठ सेनापति खाने जहां बहादुर जफर जंग को जाटों का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन वह भी राजा राम को दबाने में असफल रहा। दिसंबर में औरंगजेब ने अपने बेटे आजम शाह को आदेश दिया कि वो खुद जाकर जाटों के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व करे, लेकिन आजम सिर्फ बुरहानपुर तक ही पहुंच पाया था। तभी औरंगजेब ने उसे वापस बुला लिया, क्योंकि गोलकुंडा में मुगल सेना को उसकी ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद साल 1687 में औरंगजेब ने अपने पोते बेदार बख्त को राजा राम का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन बेदार बख्त के आगरा पहुंचने से पहले ही जाटों ने अपने आक्रमण तेज कर दिए। 1688 की शुरुआत में राजा राम ने लाहौर जाते समय सिकंदरा के पास डेरा डाले मुगल सेनापति महाबत खान पर हमला किया। हालांकि इस हमले में जाटों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन मुगलों ने जाटों को दबाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस लड़ाई में जाटों के करीब 400 सैनिक मारे गए, जबकि मुगलों के सिर्फ 150 सैनिक मारे गए। हालांकि जाट इतनी आसानी से शांत होने वाले नहीं थे और उन्होंने बाद में ताकत जुटाई और जाट सरदार राजा राम जाट ने मुगल बादशाह औरंगजेब का घमंड चूर करने के लिए मार्च 1688 के अंतिम सप्ताह में रात्रि के समय सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे पर हमला कर दिया और अकबर की कब्र खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया और हिंदू रीति रिवाज से उसका श्राद्ध कर्म भी करवाया। इस घटना पर एक कहावत है, ढाई मस्ती बस्ती करी, खोद कब्र करी खड्ड, अकबर अरु जहांगीर के गो कड़ी हड्डू। इतना ही नहीं, जाटों ने अकबर के मकबरे पर लगे हुए सोने चांदी के पत्थरों को भी उतार लिया था। जाटों ने अकबर के मकबरे के मुख्य द्वार पर लगे कांसे के किवाड़ों को तोड़ डाला था। इटली निवासी निकोलो मनुची ने अपनी किताब स्टोरियो डी मोगोर मुगल कथा में लिखा है कि राजा राम जाट ने अकबर की कब्र खोदकर अस्थियों को सिर्फ जलाया ही नहीं, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उसका क्रियाक्रम भी किया। इस घटना ने पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था और राजा राम जाट के इस कारनामे से औरंगजेब भौंकला उठा था। औरंगजेब हैरान और चिढ़ा हुआ था और जाटों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लिहाजा औरंगजेब ने अपने पोते बेदार बख्त को जाटों का दमन करने के लिए पूरा जोर लगाने को कहा, पर वह भी जाटों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसी समय बागथरिया में एक विवादित भूमि को लेकर शेखावती राजपूतों और चौहान वंश के बीच पहले से चले आ रहे झगड़े के कारण एक घातक युद्ध छिड़ गया। चौहानों ने राजा राम से मदद मांगी, जो उनके करीबी सहयोगी थे। वहीं शेखावतों को मेवात के मुगल फौजदार मुर्तजा खान से सैन्य सहायता मिली। शेखावतों और चौहानों के बीच बीजल के पास एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। जब बीजल की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब वीर राजा राम ने छलांग लगाई और अपने पूरे भयंकर रूप से मुगलों की ओर बढ़ गए। राजा राम और उनके आदमियों ने अपने रास्ते में आने वाले हर मुगल को काट डाला। जब यह सब चल रहा था, एक मुगल बंदूकधारी जो एक पेड़ पर छिपा हुआ था, उसने राजा राम पर गोली चलाई, जो उनकी छाती पर जा लगी। वह अपने घोड़े से नीचे गिर गए और वहीं शहीद हो गए। यह 4 जुलाई 1688 का दिन था, जब राजा राम की शहादत हुई और बीजल के युद्ध में चौहानों की हार हुई। राजा राम के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और बाद में दक्कन में औरंगजेब को भेंट किया गया। राम की चाहर को युद्ध में जीवित पकड़ लिया गया और आगरा में सार्वजनिक रूप से उसे मार दिया गया। अलवर जिले के हरसोली कस्बे में राजा राम जाट की समाधि है। राजा राम अपनी शहादत के बाद भी जाटों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत थे, क्योंकि उन्होंने जाटों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया और उनमें स्वतंत्रता की भावना को विकसित किया। राजा राम के बाद जाटों का नेतृत्व राजा राम के सबसे छोटे भाई चूड़ामल ने किया। सिनसिनी के जमींदार चूड़ामल को भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुगलों के खिलाफ जाटों का संघर्ष जारी रहा। हालांकि वीर योद्धा राजा राम जाट का अध्याय आज इतिहास की किताबों में खो गया है, जिनके नाम से कभी मुगल थर-थर कांपते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।